हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो होने वाली है मेरे बारे में कि मैं हंगरी में क्या करता हूँ, कैसे आया था, कब आया था और अब मैं क्या कर रहा हूँ आजकल अपनी लाइफ में। तो शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है संजीव। इंडिया से पहली बार मैं बाहर गया था कहीं भी, तो वो हंगरी था और हंगरी में मैं आया था 2018 में एज ए स्टूडेंट अपनी बैचलर डिग्री करने के लिए फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पेच। पेच एक सिटी है बुदापेस्ट से 270 किलोमीटर दूर, हंगरी के बिल्कुल साउथ में। वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया था और वहाँ पे मैं आया था। बात कीजिए एडमिशन मैंने कैसे लिया था, बिना किसी एजेंट के। मुझे लगता है हंगरी का जो प्रोसेस है एडमिशन लेने का बहुत ही ज़्यादा इजी है, कोई डिफिकल्ट फॉर्म नहीं है। बेसिक चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, अपनी मार्कशीट हो गया, मोटिवेशन लेटर हो गया, CV हो गया और अपने डॉक्यूमेंट्स ID पासपोर्ट या भाई आपका आधार कार्ड आप डाल सकते हो उसमें शुरू में। तो वो सब मैंने अप्लाई करा था बिना किसी एजेंट के, बिना किसी और के जो मुझे इसमें गाइड करे या मेरा एडमिशन चला रहा हो, कोई भी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। और मैंने अप्लाई किया था स्टिपेंडियम हंगरी के स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर, क्योंकि मैं खुद एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। तो जो भी लोग इंडिया में रहते हैं और वो सोचते हैं कि वो बाहर नहीं जा सकते पढ़ने के लिए क्योंकि उनकी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं कहूँगा भाई आप ऐसा मत सोचो। बहुत सारी स्कॉलरशिप आती हैं जिसके लिए आप खुद अप्लाई कर सकते हो। जैसे स्टिपेंडियम है कि मुझे पता है क्योंकि मैंने खुद इसको सिलेक्ट करके बाहर आया था। बट इवन दो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं यूरोप में जो स्कॉलरशिप देती हैं, जैसे हंगरी में स्टिपेंडियम हंगरी का प्रोग्राम है, ये बहुत ही बड़ा एक प्रोग्राम है तो सिर्फ सबको पता है। बट इवन दो कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनकी खुद की अपनी कुछ पर्सनल स्कॉलरशिप्स होती हैं, तो आपको ये करना है। अगर आप देख रहे हो ऐसा कुछ, तो आपको किसी भी कंट्री के जाना है, उसकी यूनिवर्सिटी चेक करनी है और वहाँ पे देखना है क्या पता कि वो कुछ स्कॉलरशिप दे रहे हो या कुछ डिस्काउंट दे रहे हो जो भाई कि 50% ऑफ है स्टूडेंट्स के लिए, तो आप वो भी चेक कर सकते हो, इसलिए एडमिशन ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे मुझे पता है इटली में स्कॉलरशिप होती है यूनिवर्सिटी बाई यूनिवर्सिटी, तो आप वो भी देख सकते हो। समझ रहे हो ना आप। अब मैं किसी को ढूंढूंगा एक्सपर्ट जो इटली में पढ़ा हो, उसने जो करा उसकी गाइडेंस के अंदर मैं वीडियो बनाए डाल दूँगा कि मिला मुझे, तो जिससे कि आपको पता चल पाए फ्यूचर में। सही है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी कि मैं कैसे आया था, क्या करने आया था और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर आते हैं। तो 2018 से 2022 में एज ए स्टूडेंट था। मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की 2022 में मैं ग्रेजुएट हुआ और ग्रेजुएशन के बाद मैंने डाल दिया वर्क परमिट, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ की गवर्नमेंट वर्क परमिट इशू करती थी तो इतना इशू नहीं था जैसे कि अब है। अब कोई भी नया वर्क परमिट इशू नहीं कर रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैं अभी हंगरी में क्या करता हूँ। तो इस कैफ़े में जॉब कर रहा हूँ फुल टाइम 2023 से 2022 में मैं ग्रेजुएट हो गया था। उसके बाद मैंने जो जॉब शुरू की फुल टाइम, वो कि मैंने थाई रेस्टोरेंट होता है यहाँ पे, स्टिल है, उसमें शुरू की थी फुल टाइम। उसमें मैंने की 1-1.5 साल, पर वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था मेरे लिए, क्योंकि वहाँ बहुत से प्रॉब्लम्स थी। वो मैं कभी और आपको बैठा के समझाऊँगा जी क्या इश्यूज़ आते हैं। तो उस वजह से फिर मैंने इस कैफ़े में जॉब करनी शुरू की। तो मेरी हेल्प की इस जॉब में वीट्सन है, क्योंकि वो यहाँ पे जॉब कर रही थी, उसका कॉन्टैक्ट था, तो उसने इजीली मुझे यहाँ पे जॉब दिलवा दी। उन्होंने फिर वर्क परमिट इशू कर दिया। तो अभी मैं फुल टाइम इसी कैफ़े में जॉब करता हूँ और आपको बताइए कि वीडियोज़ बनाता हूँ और कभी कभी पार्ट टाइम जॉब करता हूँ मैं वोल्ट में। तो वोल्ट मेरा जी फुल टाइम नहीं है, बस खाली उसमें मैं जाता हूँ अपना रूटीन ब्रेक करने के लिए, इसलिए मैं वोल्ट में करता हूँ। क्योंकि कभी कभी होता है कि मैं सुबह उठ के भाई यहाँ पे आ रहा हूँ, उसके बाद जिम जा रहा हूँ और सेम चीज़ रोज़ होती रहती है ना, तो आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो बहुत सारे लोग जो है भाई जो जॉब नहीं कर रहे हैं वो जॉब करना शुरू कर देते हैं। उनको क्या लगता है कि यार लाइफ ख़त्म हो रही है बिल्कुल ही, क्योंकि सेम चीज़ रोज़ हो रही है। तो इस वजह से मैं कभी कभी पार्ट टाइम वोल्ट में जॉब करने के लिए जाता हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी इनकम हो जाती है, मेरा रूटीन ब्रेक हो जाता है और मेरे माइंड को नया करने को मिलता है जो मैं सेम नहीं कर रहा, तो बोरिंग नहीं होता वो। तो भाई बोरिंग होना भी एक लाइफ का पार्ट है, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा कुछ चीज़ों में। जैसे स्पोर्ट्स खेलते हो आप, तो आप वहाँ जाओ। जैसे मैं रोज़ जिम जाता हूँ, रोज़ नहीं जा पाता, अभी जैसे विंटर से तो रोज़ नहीं जा रहा मैं, तो मैं फिर हफ्ते में कोशिश करता हूँ 2 से 3 दिन में जिम चला जाऊँ। मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, ये कोई ज़्यादा ऑडियंस नहीं है, बट स्टिल मैं ट्राई करता हूँ कि अपने आप को बिज़ी रखूँ थोड़ा सा चीज़ों में। तो मैं बनाता रहता हूँ जिससे और की हेल्प भी हो जाए और मेरा भी टाइम कट जाए, और दूसरी मेमोरी बन जाती है कि इस दिन इस साल मैंने क्या करा था या मैं कहाँ पे गया था। तो ये सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड करते रहता हूँ। बट आपकी कोई और हॉबी हो सकती है, आप भाई कोई स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हो या कुछ और करते हो, तो आपको रखना पड़ेगा अपने साथ। ऐसा नहीं आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते, वरना फिर आप सही में स्ट्रगल करने लगोगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे और कुछ है नहीं। क्योंकि आपके यहाँ पे फैमिली नहीं है, कोई यहाँ पे फेस्टिवल्स नहीं हो रहे हैं जैसे इंडिया में आप सेलिब्रेट करते थे, तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। तो जो भी है आपको ही करना है, तो उसको आपके लोग, तो आपको अपने आप को बिज़ी रखना पड़ेगा उन चीज़ों में, जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प हो साइकोलॉजिकली रहने में। तो कुछ लोग होते हैं वो आते हैं 1-2 सालों में, तो बहुत मज़ा आता है शुरू में कि सारी चीज़ नहीं होती है, एक्साइटमेंट होती है, फिर वो ड्राइव हो जाती है, फिर बचते हो आप। और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर आपको लगता है कि यार क्या लाइफ जी रहा हूँ, मतलब सुबह उठता हूँ, जॉब पे जा रहा हूँ या कॉलेज जा रहा हूँ, फिर वापस आ रहा हूँ, मतलब कुछ नया नहीं हो पा रहा है, कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा है। तो आपको भाई वो बनाना पड़ेगा
उस पर मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी और हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने जो कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि मैं एज स्टूडेंट हूँ या पढ़ रहा हूँ या जॉब कर रहा हूँ, तो अब आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या करता हूँ और कैसे मैं यहाँ पे आया था। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो। अगर आपको मुझसे कुछ भी जानना है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे दिख रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। तो आप मेरे साथ एक पर्सनल वीडियो कॉल भी कर सकते हो जिस पर आप मेरे से बात कर सकते हो किसी भी टॉपिक के ऊपर हंजी से रिलेटेड, और मैं ट्राई करूँगा आपकी हेल्प करने की। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।